हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद आलिम एंड यू आर वाचिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, जो है टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो जुलाई 2024 में जो बजट आया था, उसमें जो है टैक्सेशन रेट्स में स्पाइक कर दी थी निर्मला सीतारमन ने। जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका कर दिया था 15 से 20%, और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कर दिया था 10% से 12.5%, विथ सर्टेन एग्जेम्पशन, जो कि 1,25,000 तक कर दी थी बड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1,25,000 तक की कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट कमाते हो तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके ऊपर का अगर जाता है तो फिर आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपका लगेगा 12.5%, और अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका लगेगा 20%। अब दोनों में डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप 1 साल के ऊपर तक होल्ड करते हो तो वो आता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, और अगर मान लो 1 साल के अंदर अंदर आप बेच देते हो तो वो आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्सेशन लगता है, ठीक है। तो अब जनरली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 1 फेब को आपका बजट आने वाला है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या इस टैक्सेशन पे जो स्टॉक मार्केट के ऊपर लगा हुआ है अब तक गेन्स के ऊपर, क्या इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो, देखने से तो ये लगता है कि इसमें हाल ही में अमेंडमेंट हुआ था, तो एक्सपेक्ट तो नहीं करा जा सकता कि इसमें कोई रिलीफ मिले। बट हाँ, दूसरे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो बहुत सारे इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे एसटीटी वगैरह बढ़ा दिए थे, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और जो दूसरे टैक्स है वो बढ़ा दिए थे, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया था, उन सब में हाँ रिलैक्सेशन ज़रूर देखने को मिल सकता है। बट अगर हम इसकी बात करें, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो आपका स्पाइक करा था, इसमें कोई चांसेस नहीं दिख रहे, ठीक है। तो ये कहना मुश्किल है कि शायद इसमें कमी हो जाए। तो अब ये तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।